वेलकम टू आवर शो। मैं हूं हरीश गौड़। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि मेंटली और फिजिकली हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। हमें एहसास तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। तो आइए आज हम आपकी सभी समस्याओं को, सभी क्वेश्चंस को, हेल्थ से जुड़े हुए जो हमें प्राप्त हुए हैं उनको इस शो में इंक्लूड करते हैं, डॉक्टर साहब के सामने रखते हैं। डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिमरन कौर का, जो पंजाब से हैं। इन्होंने लिखा है कि मुझे मुंह में बार बार छाले होते रहते हैं। एक बार ठीक होंगे, 2-3 दिन ठीक रहेंगे, फिर उसके बाद वापस हो जाते हैं। मैंने काफ़ी दवाइयाँ कराई हैं, मैंने काफ़ी इलाज कराया है और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ इलाज बताएं कि मेरे ये छाले ठीक हो जाएं और दोबारा कभी ना हो। सिमरन जी, देखिए बेसिकली जो मुंह में जो रिकरेंट आपके अल्सर्स हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण हमारा पेट होता है। इसका मतलब कि आपके पेट में इन्फेक्शन है, आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आपको बार बार, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन है। यूजुअली अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक होता है जो हमारे आंतों में सूजन पैदा करता है, और उससे क्या होता है, हमें सूजन पैदा होने से हमारा बैक फ्लो, वहाँ से आंतें सूज जाती हैं और अंदर से गैसेज जो ऊपर चढ़ती हैं, और जिससे कि हमारा जो खाना खाते हैं, खाने में जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं जी। और उसकी वजह से, और प्रोटीन भी कम कम एब्जॉर्ब होती है, उसकी वजह से फिर आपको मुंह में छाले, क्योंकि मुंह में लगातार हम खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं, तो उससे वो हर्ट करता रहता है, उससे छाले पड़ जाते हैं। जी। तो छाले पड़ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, फिर नए हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर वो बनते रहते हैं नए नए। तो रिकरेंट प्रॉब्लम आपकी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको पेट की दवाई रेगुलर लेने की आवश्यकता है। पेट की दवाई लीजिए और अपना हाइजीन ठीक करिए। आप दिन में कम से कम 7-8 बार हाथ धोइए। जैसे हैंड के वॉशिंग के 5 स्टेप्स होते हैं, उस हिसाब से आप साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। खाना बनाने के पहले, खाना खाने के पहले, है ना, पूरी हाइजीन का ध्यान रखें। क्योंकि ये हमारा ओरोफिकल रूट होता है, जो हमारा ओरोफिकल रूट है, हमारे ही हाथों से वो जो होता है, जो उनके एंटरमेस्टोलिटिक सिस्ट जो होती हैं, हमारे ही नाखून, हमारे हाथ से ही हमारे मुंह में जाती रहती है, फिर वापस निकलती रहती है, फिर वापस जाती रहती है। तो कई बार दवाई लेते हैं तो भी ठीक नहीं होती है। विदेशों में बीमारी बहुत कम होती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो टॉयलेट है वो ड्राई टॉयलेट उन्होंने यूज़ किया, फिल्ट वो पेपर यूज़ करते हैं, टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, वो हाथ टच ही नहीं करते हैं। या फिर जैसे शावर होता है, जेट होता है, उसी को यूज़ करते हैं। एक तो उससे आपकी ये स्टेप कट जाता है। फिर भी खाने से खाना बनाने से पहले, खाने से पहले स्पेशल आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये रूट कट जाएगा और इससे आपको इन्फेक्शन बार बार नहीं होगा। दूसरी जो बात है, आप एक बार कोर्स ढंग से कर लीजिए इसका। दवाई जैसे मेट्रोजिल टैबलेट्स आती हैं, वो 400 मिलीग्राम के दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद 5 दिन लेंगे तो उससे आपका, या फिर डॉक्टर को दिखा लीजिए, डॉक्टर एक बार देख करके आपको प्रेस्क्राइब कर देंगे मेट्रोजिल, या और कोई इसके और भी दूसरे प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, वो आप 5 दिन का कोर्स कर लेंगे। कुछ दिन वेजिलैक, मतलब जो होती है, जो लैक्टोबैसिलस होता है, दही थोड़ा रेगुलर मात्रा में, उसमें नेचुरल लैक्टोबैसिलस होते हैं। जो आपके नेचुरल फ्लोरा है ना अंदर का, वो मर चुका है, खराब हो चुका है, वो उसी बैक्टीरिया, उसी जो अमीबा के कारण। तो उसको वापस वो फ्लोरा काम करना शुरू करे, तो फिर आपका आप नेचुरल विटामिन भी अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। और फिर प्लस आप मल्टीविटामिन एक जरूर ले लें, जैसे इंडिया फ्लैक्स है, जो भी, मतलब आप कोई भी मल्टीविटामिन ले लें जिसमें डिफरेंट तरह के बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन हो, B12 हो, B1, B6, B12 हो, और फॉलिक एसिड की टैबलेट डेली लें। फॉलिक एसिड फॉलवाइट के नाम से है, दूसरे भी कोई नाम से आती है। फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की जरूर खा लें डेली। तो आप देखेंगे आप, और फ्रूट्स थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खाएं, वेजिटेबल्स, सलाद अच्छी मात्रा में खाएं। सलाद जो है उनको अच्छे से वॉश कर लें, जो भी सब्जियां, सीजनल वेजिटेबल्स खाएं, अच्छे सफाई करके, बेशक गर्म पानी से धो लें, और उसको प्रॉपर ढंग से उसमें नींबू डाल करके आप नाश्ता लंच करने से पहले खा लें डेली। जैसे आपके खीरा और टमाटर अवेलेबल हैं, वो खाएं। चुकंदर खा सकते हैं, थोड़ा स्टीम भी कर सकते हैं इनको, चुकंदर को, वो आप बिफोर। और 2 टाइम फ्रूट्स, सीजन का जो भी फ्रूट्स हो, एक बार 11 बजे और 4 बजे खा लें। सुबह भी 6 बजे आप एक हेल्पिंग, 6-7 बजे एक हेल्पिंग फ्रूट्स के ले सकते हैं। दूध, दही सुबह ले लें, दोपहर में भी दही ले सकते हैं, शाम के टाइम 1 कप दूध पी लें, तो आपको नेचुरल सोर्स आपका विटामिन का अंदर बन जाएगा। और सोते हैं ब्रश करके सोएं, ब्रश करके और लिस्ट्रीन से गार्गल्स करके सोएंगे। अपनी डेंटल हाइजीन ठीक करा लीजिए। अगर दांतों में कोई इन्फेक्शन है, कहीं कीड़ा लगा हुआ है, या गम्स में इन्फेक्शन है, उसके भी वजह से बार बार आपको अल्सर्स बन सकते हैं।
जी, तो आप इस प्रॉब्लम से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। पर मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी रेगुलर। करेक्ट। रेगुलर आप मेंटेन करेंगे तो आपके पेट ठीक रहेगा और आपका मुंह का हाइजीन ठीक रहेगा, आप हैंड हाइजीन अच्छी रखेंगे तो कभी भी फिर आपको दोबारा अल्सर नहीं होंगे। जी, जी बिल्कुल सिमरत जी, डॉक्टर साहब ने जो बताया है उसको अगर आप अपनाएंगे तो आपको इन छालों से ज़रूर छुटकारा मिल जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगी। अगर आपकी कोई भी समस्या है हेल्थ से जुड़ी हुई, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। और डॉक्टर साहब वर्ल्ड रिनाउंड हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, तो आपकी हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो वो भी हमें आप लिखकर भेज सकते हैं, चाहे वो पुरानी समस्या हो चाहे आपकी शुरुआती दौर में हो, तो आप हमें लिखकर भेजें बेझिझक। नंबर्स और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब पिछले 25 वर्षों से राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा और मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के द्वारा कैसे बीमारियों को ठीक किया जाए, कैसे आपका स्वास्थ्य रिस्टोर किया जाए, उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों के द्वारा कैसे आपकी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, कैसे रिस्टोर किया जा सकता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप अपनी समस्याओं को हमें लिखकर भेजें। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ और नई समस्याओं को, नई हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज़ को हम डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे और आप तक उनके समाधान पहुंचाएंगे। आज हम आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।